हेलो एंड वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार एकेडमी सेंटर में। इस बार जो भी विद्यार्थी 12वीं का एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए मैं 100 मार्क्स इंग्लिश का 8वां चैप्टर, शायद 9वां चैप्टर है ये, द अर्थ लेके आया हूँ। और इस चैप्टर को लिखा है H.E. बेट्स। और उन सभी से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें। और अगर नोटिफिकेशन ऑफ है तो उसको ऑन कर ले ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे हो। थैंक यू। तो चलो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि थीम ऑफ द चैप्टर। थीम ऑफ द चैप्टर का मतलब यानी कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर। The earth is a short story. The earth is a short story. The earth एक छोटी कहानी है। शॉर्ट का मतलब छोटी, जिसको हम लोग लघु भी कहते हैं। ये एक छोटी सी कहानी है बाय H.E. बेट्स, जो H.E. बेट्स के द्वारा लिखा गया। Where he shows the laziness of a father and the cunningness of a son. जहाँ वो दिखाते हैं कि एक बाप के सुस्तीपन को और एक बेटे के कपटीपन को। कपटीपन हम लोग कहते हैं चालाकी को, बेटे की चालाकी को। तो हम लोग एग्ज़ाम में किस तरह से लिखेंगे, तो एग्ज़ाम में हमको इसे 2 से 3 से 4 पैराग्राफ में बांटना है। कितने पैराग्राफ में? 3 से 4 पैराग्राफ में बांटना है। तो पहला पैराग्राफ में हमें लिखना है, क्या इसे लिखना है? सो देख, पहले हम लोग लिखेंगे राइटर के बारे में, राइटर के बारे में लिखेंगे। फिर सेकंड पैराग्राफ में हम लोग लिखेंगे ये समरी ऑफ द बॉडी, इस समरी में क्या क्या कहा गया उसके बारे में। तो चलो हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ शुरू करते हैं। जैसे द अर्थ इज ए शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय H.E. बेट्स। द अर्थ एक छोटी सी कहानी है जिसे H.E. बेट्स ने लिखा है। फिर आगे कह रहा है इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, इन दिस स्टोरी, इस कहानी में ही हैज़ शोन द लेजीनेस ऑफ ए फादर एंड द कनिंगनेस ऑफ ए सन। जहाँ उन्होंने एक बाप के सुस्तीपन को और एक बेटे की चालाकी को बहुत ही खूबसूरत ढंग से दिखाया है। फिर आगे कह रहा है द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम जॉनसन्स हाउस। ये कहानी शुरू होती है कहाँ से? तो जॉनसन के घर से शुरू होती है। Who is a lazy farmer, जो कि एक सुस्त किसान है। Who is a lazy farmer, जो कि एक सुस्त किसान है, कोढ़ी किसान है जिसको अपने भाषा में कहते हैं। फिर आगे कहता है all his properties are only piece of land, और उसकी जो पूरी प्रॉपर्टी है वह एक ज़मीन का टुकड़ा है, वह एक ज़मीन का टुकड़ा है। He has a son नेम्ड बाय बेंजी, उसका एक बेटा है जिसका नाम बेंजी है। बेंजी वेरी सिंपल इंट्रोवर्ट एंड एबनॉर्मल। वो जो बेंजी है वो बहुत ही साधारण और अंतर्मुखी है, जो बातों को अपने अंदर ही रखता है, अपनी बातों को किसी के सामने में शेयर नहीं करता है, वो बातों को अपने अंदर ही रखता है। ही इज़ नो लाइक अदर्स, वो दूसरे बच्चों की तरह नहीं है। फिर आगे कह रहा है सो, इसलिए हिज फादर टेक्स हिम टू डॉक्टर, इसलिए उसके पिताजी उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं कि हमारे बेटे में क्या कमी है, क्या कुछ बीमारी है जिसके कारण वो अकेले रहता है, वो अदर बच्चे की तरह नहीं है। तो इसलिए उसके पिताजी उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो द डॉक्टर सजेस्टेड द बॉय ए बिजनेस, तो डॉक्टर जो है उस लड़के को बिजनेस का मशवरा कर देते हैं, यानी कि बिजनेस करने का मशवरा देते हैं। और आगे कह रहा है एज द बिजनेस स्टार्ट्स, जैसे ही बिजनेस शुरू हुआ, थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग, हालात बदलते गए। थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग, हालात बदलते गए। यानी कि पहले वो बच्चा एकदम चालाक था, अंतर्मुखी था, वो किसी से बातचीत नहीं किया करता था, लेकिन जैसे ही उन्होंने बिजनेस शुरू किया तो धीरे धीरे उसकी तरक्की होती गई, दिन दूनी रात चौगनी होती गई और वो अपने बिजनेस में तरक्की करता गया।
फिर आगे कह रहा है हिज बिजनेस डेवलप, यानी कि उसका जो बिजनेस है तरक्की कर रहा है। डेवलप मीन्स तरक्की करना है। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, कर रहा है बहुत कम समय। लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है उतार चढ़ाव। लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब उतार चढ़ाव। लीप्स एंड बाउंड्स इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही कम समय में वो तरक्की करता है। ही हैज़ हिज न्यू फार्म नाउ, उसके पास एक अपना न्यू फार्म हो जाता है, न्यू बिल्डिंग हो जाती है, यानी कि बिजनेस के जरिए वो बहुत सारी चीज़ कर लेते हैं। यही है हमारा समरी। इस समरी में दिखाया गया है कि एक बाप के कोढ़ीपन को और एक बेटे की चालाकी को। बेटे को पढ़ने का मन नहीं है, लेकिन बेटे को सोर्स कर रहा है कि पढ़ाई करो, लेकिन बेटे को मन है कुछ और करने का। तो अंततः वो जब डॉक्टर से सलाह लेते हैं तो डॉक्टर कहते हैं ठीक है कि उसे बिजनेस ही करने दिया जाए, उसे पढ़ाई लिखाई में मन नहीं है। तो इसी तरह से हम लोग समरी लिखेंगे और समरी का जो एंडिंग करेंगे हम लोग कैसे करेंगे, इट्स ए फाइनली ऑसम स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी रिटेन बाय W.H.E. बेट्स। थैंक यू। यही हमारा समरी। तो इस समरी को एक मरतबा हम पूरे इंग्लिश में पढ़ देते हैं, एक मरतबा तुम लोग भी ऐसे पढ़ने की कोशिश करना। जैसे द अर्थ इज ए शॉर्ट स्टोरी बाय H.E. बेट्स वेयर ही शोज द लेजीनेस ऑफ ए फादर एंड द कनिंगनेस ऑफ ए सन। The Earth is a short story written by H.E. Bates. In this story, he has shown the laziness of a father and the cunningness of a son. फिर आगे कह रहा है The story starts from Johnson's house. Is a lazy farmer. All his properties are only a piece of land. He has a son named by Benji. Very simple introverts and abnormal. He is no like others. So his father takes him to doctor. The doctor suggests the boy a business. As the business started, things started changing. His business develops by leaps and bounds. In a very short period of time, he has his new farm, new building, new truck, new car. Thank you so much watching this video. अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप लोग इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और इस साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें और कमेंट भी करें। हम लोग आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। अगर इसी तरह की वीडियो आप लोगों को चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें ताकि मैं आप लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकूं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे टुडे। थैंक यू।